साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल MS राठौड़ मैथमेटिक्स पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, हमने पढ़ ली थी मैट्रिक्स, पढ़ रहे थे। मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ लिया था? मैट्रिक्स के योग और उसके कुछ गुणधर्म पढ़े थे ना, गणित के 4-5 गुणधर्म। अब आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का गुणन। उसके बाद ही क्या होगी? 3.2 की शुरुआत होगी। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स का गुणन। देखो, मैट्रिक्स का गुणन, गुणन यानी गुणा। रियलिटी मैट्रिक्स का गुणन होता क्या है? पहले उस चीज को हम समझेंगे, कैसे होता है, क्या चीज होती है मैट्रिक्स का गुणन। बात समझ में आ रही है? तो मेरे साथ पढ़ते रहिए, हो सके तो अच्छा लगेगा आपको, अन्यथा देखिए मैट्रिक्स का गुणन। साथियों, वीडियो देखा करो, मैं देख रहा हूँ शुरुआती दौर में तो आपने सभी ने अच्छा उत्साह दिखाया, मुझे भी हिम्मत लगी। परंतु आप वीडियो देख नहीं रहे, मुझे ऐसे लगता है कि आप बस ऐसे टाइम पास कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, आदमी की हिम्मत और साहस दोनों टूटते हैं। थोड़ा बहुत आप कोशिश करो, शेयर किया करो, और भी क्या कोई फायदा मिले। परंतु आप करते ही नहीं शेयर, तो कैसे होगा? क्या करो, देखो मैट्रिक्स का गुणन। मैट्रिक्स के बारे में जानते हो, दो मैट्रिक्स होती है ए बी, इसका गुणा करना है आपको। क्या करना है? ए बी का गुणा करना है। ए और बी का क्या करना है? गुणा करना है। मान लो ये है 2 गुणा 3, ए की कोटि बता रहा हूं, ये है 3 गुणा 2। इस प्रकार से समझ में आ रही है? ये ए है 2/3 की मैट्रिक्स, ए है 3/2 की मैट्रिक्स। मतलब ए कह रहा है कि 2 पंक्ति 3 स्तंभ हो गए, बी कह रहा है 3 पंक्ति 2 स्तंभ हो गए। अब यहाँ क्या है? मैट्रिक्स के गुणन संभव कब होगा? कि दो मैट्रिक्स के गुणन के लिए पहले मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तभी क्या होता है? मैट्रिक्स का गुणन संभव होता है। जैसे पहले मैट्रिक्स का स्तंभ 3 और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति क्या है? समान। 3 समान है, तो क्या होगा? मैट्रिक्स का गुणन संभव होगा। उसके बाद जो बच गया 2 गुणा 2 बच गया ना, 2 इधर बच गया, 2 इधर बच गया। तो आपको अब ए बी प्राप्त होगी गुणा करने के बाद, तो 2/2 कोटि की प्राप्त होगी। मतलब 2 ही पंक्ति 2 ही स्तंभ। मतलब आप नोट समझ लें या परिभाषा इसे कहते हैं गुणन। पहली पंक्ति का पहली मैट्रिक्स का स्तंभ व दूसरी मैट्रिक्स का पंक्ति समान हो, तब ही क्या होता है? गुणन संभव होता है। बात समझ में आ रही कि पहली मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति क्या हो? समान हो, तभी क्या होता है? मैट्रिक्स का गुणन संभव होता है। अब जैसे पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति, जैसे ए है 3/2, बी है 2/2। बात को समझना, इनका गुणा कर रहा हूं मैं। अब देखना, ए और बी का गुणा, ए मैट्रिक्स है 3/2 की, बी मैट्रिक्स है 2/2 की। ए बता रही है 3 पंक्ति 2 स्तंभ है, बी बता रहा है 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। आ रही है बात समझ में? इसके बाद देखना कि आप देखो कि गुणन के लिए ये शर्त की पालना हो रही है या नहीं। देखो कि ए 3 गुणा 2 है, मतलब ये पहले मैट्रिक्स का स्तंभ 2 है, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति भी क्या है? 2। दोनों चीज क्या है? समान है ना? समान है। तो
तो इसका गुणन क्या है, संभव है। और जो एक भी बनेगी गुणा के बाद वो कितनी बनेगी, बच गई क्या 3 और 2, ये बच गया ना, तो 3 गुणा 2 की मैट्रिक्स बनेगी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अब जैसे A 3/3 की और B 2/3 की है, इसका मतलब A 3/3 मैट्रिक्स है, B 2/3 की मैट्रिक्स है। बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 3 पंक्ति है 3 स्तंभ, ये गुणा करने के लिए क्या होगा, पहली मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति, देखा समान नहीं है बराबर नहीं है, तो ये गुणा अब संभव नहीं हो सकता। समान होता तभी होता, जैसे A B ये 3/3, ये भी 3/3, देखा आपने पहली मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति समान है, हो गया, तो क्या होगा गुणा संभव। अब जो एक भी बनेगी ना वो देखो क्या बनेगी, 3 और 3 बच गए ना, 3 गुणा 3, 3/3 की एक भी बनेगी, मतलब 3/3 की ही मैट्रिक्स बनेगी। आ रही है बात समझ में? तो वो देखो आप एक एग्जांपल, जैसे ए लिया आपने 2/3 और बी ले लिया 3/1, हो गया, समझ में आ रही? पहली गुणा कर रहे हो, पहली मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरी की पंक्ति समान है, गुणा संभव है। अब जो एक भी बनेगी वो क्या बनेगी देखेंगे, 2 ये बच गया, 1 ये बच गया, तो 2 गुणा 1, समझ में? 2/1 की में एक भी बनेगी, 2 पंक्ति 3 1 स्तंभ। हमारी बात समझे? अब जैसे गुणा कैसे करते हैं, अगर आप मेरे साथ 3 एग्जाम्पल की, सिर्फ 3 एग्जाम्पल कितने पड़ेंगे, 3। अगर तीनों एग्जाम्पल जी लगाकर समझते हैं या मन लगाकर समझते हैं तो साथियों आपको बता देता हूँ आपके मैट्रिक्स सेगमेंट में कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। और बता देता हूँ सुबह 10 बजे हमारी लाइव क्लासेस चलती है, उसे ज्वाइन किया कि 10 बजे फिक्स है कि लाइव क्लास है, नहीं उसे ज्वाइन किया करो, वॉचिंग टाइम बढ़ाओ, मुझे भी अच्छा लगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुरा नहीं बढ़ाता, 1% भी क्यों एक्सपीरियंस है मुझे आज 6 वर्ष का, समझ में आ रही? एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ी चीज होती है, पता नहीं कितनी बार करा चुका हूँ। ये तो मैं शुरुआती दौर में मैट्रिक्स के लिए करा रहा हूँ, ये सबसे इजी यूनिट है और आपको भी समझ में, हम स्मार्टल स्टार्ट कर दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगी। अब देखो सुबह 10 बजे, मॉर्निंग कितने बजे, मॉर्निंग, अब मॉर्निंग सुबह 10 बजे देखो। अब एग्जांपल देखो, एक 2 1 0 3 1, देखो 2 पंक्ति 3 स्तंभ है ना। बी देखो 2 1 3 4 5 2 1 2 3, मतलब ये हो गया 3/3, 3 पंक्ति 3 ही स्तंभ। अब मेरी तरफ देखो, आप बढ़ते हुए आगे की तरफ, ए बी पहले चेक करो, ए और बी का गुणन संभव है या नहीं, ऐसे दुख पा रहे हो आप। ए है 2/3, बी है 3/3, नियम क्या है, पहले मैट्रिक्स की पंक्ति दूसरे, पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे की पंक्ति क्या होनी चाहिए, समान। 3/3 की है, क्या है, समान मिल गए। अब जो एक भी बढ़ने वाली है अपनी, वो क्या बढ़ेगा, 2 और 3 बच के 2/3 की बढ़ेगी, मतलब गुणा संभव है। अब करेंगे एक बी, ए डॉट बी से दर्शाते हैं इसे, वो गुणा तो आपको समझाने के लिए लिख रहा था। पहले ए लिखा जाएगा 2 1 0 3 1 2, आ रही है बात समझ में? बी देखो 2 1 1 3 4 2 5 2 3, देखो 2 पंक्ति 3 स्तंभ है ना, बार बार बताने जरूरी है, 3 पंक्ति 3 स्तंभ।
गुणा कब संभव होता है उस तरीके से देखो, पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति समान है 3 3। अब बचने वाला अवयव क्या है, 2 बच गया 3 बच गया, तो 2/3 की ये भी तैयार होगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, रटने की जरूरत नहीं, 2/3 की ये भी तैयार होगी। क्यों बच गए उनको दो, देख लो यहाँ पहले मैट्रिक्स की पंक्ति बच गई, दूसरे मैट्रिक्स का स्तंभ तो पंक्ति हो गई 2, स्तंभ हो गए 3। अब गुणा कैसे करते हैं, पहला पंक्ति जैसे ए बी स्टार्ट करो, ए डॉट मैट्रिक्स का चाहिए भाव, इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ, मतलब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करो तो एक अवयव तैयार होगा। जैसे 2 का 2 के साथ 4 हो गया, फिर प्लस 1 का 3 के साथ 3, प्लस 0 का 5 के साथ 0 हो गया, एक एलिमेंट तैयार। समझ में, मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ बनेंगे, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ बचे हुए, रटने की जरूरत नहीं। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का काम, यही पंक्ति और दूसरा स्तंभ हुआ, ये दूसरा एलिमेंट बनेगा। 2 का 1 के साथ 2, 1 का 4 के साथ प्लस 4, 0 का 2 के साथ 0। आ रही है बात समझ में। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ लो, 2 का 1 के साथ 2, समझ में आ रही, 1 का 2 के साथ प्लस, 1 का 2 के साथ प्लस 2, 0 का 3 के साथ 0, ये मैट्रिक्स। आ रही है बात समझ में। अब देखो पहली पंक्ति का काम कंप्लीट, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति लो, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ, ऐसे क्या करेंगे, गुणा संभव करेंगे। 3 का 2 के साथ 6, प्लस 1 का 3 के साथ 3, 2 का 5 के साथ 10 हो गया। फिर ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का काम करो, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ देखो, 3 का 1 के साथ 3, प्लस 1 का 4 के साथ 4, 2 का 2 के साथ 4। आ रही है बात समझ में, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा नंबर, 3 का 1 के साथ 3, प्लस 1 का 2 के साथ 2, प्लस 2 का 3 के साथ 6। गुणा तो देखो आपको आना चाहिए। अब जो एक भी बनी है वो देखो, इसे जोड़कर लिखो आप, 4 3 7, 2 4 6, 2 2 4, 6 3 9 9 10 19, 3 4 7 7 4 11, 3 2 5 5 6 11। ये देखो 2 ही पंक्ति 3 स्तंभ, मैंने पहले बताया था, रटने की जरूरत नहीं। 2 ही पंक्ति 3 स्तंभ प्राप्त हुए क्या नहीं हुए, हुए। क्या बात है, ऐसे होता है गुणा। एक एग्जाम्पल कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखें दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल कैसे करेंगे, देखिए मेरे माइक में खराबी, एक मिनट रुको यार। हाँ अब देख तो, हाँ दूसरा एग्जाम्पल कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे और कैसे करेंगे, मेरे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं रहनी चाहिए मैट्रिक्स का गुणन पढ़ने के बाद। तो आप ये से देखना 3.2 चल बाहर की तरफ हम जैसे करा देंगे। हाँ मैंने कहा कितने एग्जाम्पल पढ़ने थे, 3, 1 पढ़ लिया, 2 बाकी। देखो तीन बाई 3 समझ में आ गई, बी और क्या करें। नियम को देखते हुए पढ़ो। नियम क्या पढ़ा है हमने कि पहले मैट्रिक्स दी हुई है, उसका तो क्या करना है,
हमें स्तंभ देखना है और दूसरी मैट्रिक्स दी गई है उसकी पंक्ति देखनी है। जैसे ए 3 गुणा 3 गुणा बी 3 गुणा 3 समान मिल गए बचे क्या 3 3 बचे क्या 3 3। तो अब एक भी जो बढ़ेगी वो 3/3 की बढ़ेगी मेरे हिसाब से। तब ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको समझाने की। समझ में आई क्या? देखो अब देखो ए डॉट बी ये जो गुणा करना होगा आपके सिलेबस में सबसे बड़ा गुण है। समझ में आ रही है ना बात है? ये कितना क्या है देखो 3/3 ये भी 3/3 शाबाश। पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स पंक्ति समान है बच गई क्या 3/3 3 पहले मैट्रिक्स का 3 ये बच गया दूसरे मैट्रिक्स का 3 ये बच गया। पहले मैट्रिक्स का क्या बचा है पंक्ति बची है दूसरे मैट्रिक्स का क्या बचा है स्तंभ बचा है। तो कितने की मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। बात समझ में आ रही है? गुणा कैसे करेंगे? गुणा मैंने पहले कहा था गुणा कैसे करेंगे। अब आपको आना चाहिए कि पहली पंक्ति को चको और तीन स्तंभ के साथ चलने दो। चको एक का 4 के साथ कितना जाएगा 4 प्लस 2 का 0 के साथ 0 0 का 0 के साथ 0। आ रही है बात समझ में? हो गया पहले पंक्ति पहला स्तंभ का काम अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का 2 के साथ 2 फिर 2 का 0 के साथ 0 फिर 0 का 0 के साथ 0। आ रही है बात समझ में? हाँ अब देखो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के साथ कर लो बात। देखो समझ में आ रही है? जैसे 1 का 1 के साथ करेंगे 1 2 का 2 के साथ करेंगे 4 0 का 1 के साथ करेंगे 0। हाँ अब दूसरी पंक्ति पर बात करेंगे। कौन सी पंक्ति बात करेंगे? दूसरी पंक्ति वही स्तंभ चलने दो तीन 0 का 4 के साथ 0 2 का 0 के साथ 0 और 1 का 0 के साथ 0 0 का 0 का 2 के साथ 0 2 का 0 के साथ 0 1 का 0 के साथ 0। आ रही बात समझ में? हाँ अब यही पंक्ति तीसरे स्तंभ 0 का 1 के साथ 0 2 का 2 के साथ 4 1 का 1 के साथ 1। आई बात समझ? 0 का 0 के साथ 0 का 1 के साथ 0 2 का 2 के साथ 4 1 का 1 के साथ प्लस 1। आ रही बात समझ में? वेरी गुड। इसी प्रकार अब कौन सा है तीसरा स्तंभ? तीसरा स्तंभ क्या है 2 0 3 2 का 4 के साथ 4 0 का 0 फिर 3 का भी 0 2। अब दूसरे स्तंभ के साथ करो 2 का 2 के साथ 4 0 का 0 के साथ 0 फिर 3 का 0 के साथ 0। समझ में आ रही है? अब 2 का 1 के साथ 2 तीसरे स्तंभ के साथ 0 का 0 और 1 के साथ 3 का 1 के साथ 3। आ रही है बात समझ में? बीपी क्या प्राप्त हुई अपनी वो देखो आप बीपी 4 2 1 4 5 0 0 ये भी 5 ये 4 ये 4 और ये 5। देखो 3/3 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई क्या? लिए बात समझ में आ रही है? ये आपकी किताब में सबसे बड़ा गुण है 3/3 मैट्रिक्स का। कोई दिक्कत आ रही है बात समझ में? मैंने कहा 2-3 एग्जाम्पल पढ़ो बड़ा समझ में आ जाएगा। दूसरा पढ़ लिया अब 29 लास्ट एंड फाइनल पीछे पढ़ो और सब चीज क्लियर करो। तीसरा जो एग्जाम्पल है ना वो देखो। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है वो देखो ये थोड़ा थोड़ा अच्छा है मुझे चलते जैसे ए कुछ दो
1 2 0, ये 3 पंक्ति 1 स्तंभ। अब पहली बात चेक करो, क्या करो, चेक। चेक कैसे करोगे, A 3/3 गुणा B 3 गुणा 1। गुणन के लिए क्या नियम होता है कि पहले मैट्रिक्स की पंक्ति दूसरे मैट्रिक्स का स्तंभ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल यानी समान होना चाहिए, समान है, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, 3 गुणा 1। अब जो एक भी बनेगी वो 3 गुणा 1 की बनेगी, मतलब 3 पंक्ति 1 स्तंभ। बार बार बताने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो आप करो गुणा स्टार्ट, A डॉट B। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। चलो इसे थोड़ा नीचे लिखेंगे इसी प्रकार, 1 2 0 3 गुणा 1। 3 पहले मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरे मैट्रिक्स पंक्ति समान है। अब बचे 3 और 1, उतना क्या बढ़ेंगे, 3 पंक्ति और 1 स्तंभ बढ़ेगा। वैसे तैयार करना है तो देखो पहला, समझ में आ रही बात, मतलब ये समान मिल गया, देखो यार मिलेगा नहीं। उसके बाद बच गया ना, उसी जैसा जैसा लिख दो 3 गुणा 1। समझ में आ गया। अब 3 पंक्ति 1 की क्या बनेगी, स्तंभ वाली मैट्रिक्स बनेगी। अभी गुणा करने के पश्चात बता रहा हूं, समझे। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 का 1 के साथ 2 प्लस 1 का 2 के साथ 2, 0 का 0 के साथ 0। देखो दूसरी पंक्ति स्तंभ, अभी अगर आगे स्तंभ होता तब गुणा, तो आगे स्तंभ है नहीं तो दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी, तो यहाँ भी दूसरी पंक्ति स्टार्ट होगी। यार ये बात समझ में, 0 का 1 के साथ 0, 1 का 2 के साथ 2, फिर 0 का 0 के साथ 0। तीसरी पंक्ति स्टार्ट हो जाएगी। एक स्तंभ है हमारे पास, 2 का 1 के साथ 2 प्लस 3 का 2 के साथ 6, 1 का 0 के साथ 3। अब जो एक भी प्राप्त हुई है ना, 2 2 4, ये 2 और ये 2 6 8, ये 3 गुणा 1 की तो प्राप्त हुई है। बात समझ में आ रही है क्या आपको बात। ऐसे क्या करेंगे हम, गुणा को संभव कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो साथियों ये है मैट्रिक्स का गुणन। मैट्रिक्स का गुणन अगर आपको समझ में है तो आप आगे बढ़े। इसके बाद करेंगे हम 3.2। 3.2 के कुछ सवाल आज करेंगे। अब देखो, जैसे मैं आपको 3.2 के कुछ सवाल करा देता हूं, और क्या कल करें क्या आज करें, चलो आज कर लेते हैं 2 सवाल को। ये किताब चकी मैंने 3.2 में 3.1 होगी, 3.2 किताब ये देख लो कभी कभी। हाँ, ABC। चलो एक चीज और बतानी पड़ेगी, प्रश्न देखा तब याद आया मेरे को कैसे होता है, समझ में क्या, कल ही होगी 3.2। जैसे आपके पास ये दे देगा ए, वैसे तो आप 3.2 के लमसम सवाल कर सकते हो, पहला कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो, तीसरा चौथा पांचवा सब कर सकते हो। एक बार ही सवाल को छोड़कर 12 महीने में कराना पड़ेगा। जैसे ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 1 3 2 4 1 0 0 1। आप कहते 3A याद करो, तो इस पूरे मैट्रिक्स को किससे गुणा कर दो, 3A से। 2 3 2 4 1 0 0 1। आ रही बात समझ में, ऐसे करना है, मतलब क्या कर दो, इसे 3 से गुणा कर दो पूरे मैट्रिक्स को ही। करोगे क्या, अब 3 ये इधर रहने दो। अब ये 3 है ना, प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा हो जाएगा। 3 का 2 के साथ 6, 3 का 1 के साथ 3, 3 का 3 के साथ 9। जैसे 3 का 2 के साथ 6, 3 का 4 के साथ
कितना हो जाएगा 12, 3 का 1 के साथ 3, 3 का 0 के साथ 0, 3 का 0 के साथ 0, फिर 3 का 1 के साथ 3, ऐसे गुणा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे समझ में आ रही है क्या? मतलब अगर आपको a है उसे k से गुणा करना है, k a, तो आप k मैट्रिक्स से गुणा कर सकते हो। जो भी आपके पास मैट्रिक्स दी गई है उस प्रत्येक अवयव को मतलब गुणा हो जाएगा k से। बात समझ में आ रही है? ऐसे क्या होगा, गुणा संभव होगा। जैसे और ये हो जाएगा, उसके बाद देखने दो, ठीक है। अब जैसे आपके पास a मैट्रिक्स है ये, अब आप एक बटा दो एक दो, एक बटा दो इधर हो जाएगा पहले, 2 1 3 4 5 6 1 7 2। अब एक बटा दो का मतलब क्या है, एक बटा दो की तरीके से गुणा कर दो। चलो 2 का 2 के साथ 1, 2 का 1 के साथ 1 बटा 2 गुणा करिए, 3 का 1 बटा 2 के साथ 3 बटा 2, 4 का 1 बटा 2 के साथ गुणा करेंगे 2 बन जाएंगे, ये 5 बटा 2 बन जाएंगे, ये 6 बटा 2 यानी 3, 1 का 2 के साथ 1 बटा 2। आ रही है बात समझ में? ये 7 बटा 2, ये 2 का 1 बटा 2 के साथ 1। इस तरीके से सम होगा। आ रही है बात समझ में? तो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आगे भी शेयर करते रहे विद्यार्थियों को। मुझे तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।